दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हम कहीं पर भी इस उम्मीद में पैसे लगाते हैं कि वहां हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा, हमारे पैसे पर अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, यानी हम और पैसे से पैसा कमा सकते हैं और जब जरूरत पड़े तो हम अपने पूरे पैसे ब्याज समेत वापस ले सकते हैं। लेकिन हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें ग्राहकों को अपने पूरे पैसे वापस पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, भाग दौड़ करनी पड़ रही है और कई बार तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोगों को खुदकुशी करने जैसे कदम उठाने पड़ते हैं। जैसे कि पीएमसी बैंक का ही मामला ले लीजिए। पीएमसी बैंक के ग्राहकों को अपने पैसे पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। इसके अलावा आरबीआई के पास जाकर के धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उसी तरह से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी, डीएचएफएल है, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, उसके भी ग्राहकों को जो कि एफडी ग्राहक हैं या बॉन्ड ग्राहक हैं या डिवेंचर ग्राहक हैं, अपने पूरे पैसे पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो हम बात अगर डीएचएफएल की कर रहे हैं तो डीएचएफएल को पटरी पर लाने के लिए ताजा अपडेट क्या है वो भी जान लीजिए। तो कर्ज के बोझ तले दबी आवास वित्त कंपनी डीएचएफएल के कर्जदाताओं की समिति यानी सीओसी ने पिरामल समूह की कंपनी पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की पेशकश को मंजूरी दे दी है। यानी डीएचएफएल अब पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस की हो जाएगी। 15 जनवरी 2021 को हुई सीओसी की बैठक में यह मंजूरी दी गई है। आपको बताओ कि 2019 से ही आरबीआई डीएचएफएल के खरीदार की तलाश में था और 15 जनवरी 2021 को यह तलाश कुछ हद तक पूरी हुई है। तो पिरामल की बोली को 94% मत मिले, जबकि इसकी तुलना में अमेरिका की कंपनी ओक ट्री कैपिटल की बोली को 45% ही मत मिले, यानी ज्यादातर लोगों ने पिरामल के पक्ष में वोट डाला। अब सवाल है कि इस दौरान डीएचएफएल के जो एफडी निवेशक हैं या बॉन्ड निवेशक हैं या फिर डिवेंचर निवेशक हैं, उनको लेकर के क्या चर्चा हुई और उन निवेशकों का रिजोल्यूशन प्रस्ताव को लेकर के क्या रुख रहा, उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। आपको बता दूं कि डीएचएफएल में 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के एफडी के पैसे फंसे हैं। 55,000 से ज्यादा एफडी निवेशक अपने पूरे पैसे की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। तो सवाल है कि क्या डीएचएफएल को खरीदने वाली कंपनी एफडी निवेशकों के पूरे पैसे या फिर बॉन्ड निवेशक या फिर डिवेंचर निवेशकों के पूरे पैसे वापस कर पाएगी या फिर निवेशकों को मायूसी ही हाथ लगेगी। तो अगर आप भी इन सवालों के जवाब का इंतजार कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि डीएचएफएल के रिजोल्यूशन प्रक्रिया के दौरान इसके एफडी निवेशक अपने पूरे पैसे वापस लेने पर अड़े रहे और 15 जनवरी 2021 को हुई सीओसी की बैठक में सभी रेजोल्यूशन प्रस्तावों के खिलाफ वोट डाला। डीएचएफएल के एफडी निवेशकों के न्याय के लिए लड़ाई लड़ने वाले विनय कुमार मित्तल ने कहा है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी में हम अपने पूरे पैसे वापस लेने की लड़ाई लड़ेंगे। आपको बता दूं कि एनसीएलटी में इस पर अगली सुनवाई 20 जनवरी 2021 को हुई है। एफडी निवेशक रिजोल्यूशन प्रस्तावों का इसलिए विरोध कर रहे हैं कि अगर प्रस्ताव लागू हो गया तो उन्हें अपने पूरे पैसे के बदले बहुत थोड़े या फिर नहीं के बराबर पैसे मिलेंगे, यानी उनका जो मेहनत की कमाई है सब डूब जाएगा, उनकी जी तोड़ मेहनत की कमाई डूब जाएगी। डीएचएफएल के एफडी निवेशकों में रिटायर्ड, महिला और छोटे मोटे निवेशकों के पैसे ज्यादातर लगे हुए हैं। रिजोल्यूशन प्रस्ताव के मुताबिक डीएचएफएल के एफडी और एनसीडी निवेशकों को उनके द्वारा दावा किए गए रकम के आधार पर 4 कैटेगरी में बांटा जाएगा। आपको बता दूं कि 17 दिसंबर 2019 तक डीएचएफएल के एफडी निवेशकों को डीएचएफएल का मैनेजमेंट संभाल रहे आरबीआई एडमिनिस्ट्रेशन के पास अपनी रकम का दावा करने के लिए कहा गया था। दावा करने की पूरी प्रक्रिया भी बताई गई थी। साथ ही साथ डीएचएफएल की वेबसाइट पर भी एक लिंक दिया गया था जिसके जरिए एफडी निवेशक दावा कर सकते थे। तो 17 दिसंबर तक ही ये मौका दिया गया था। 20 नवंबर 2019 को आरबीआई ने कंपनी का कामकाज चलाने के लिए डीएचएफएल बोर्ड की शक्तियां अपने हाथों में लेकर अपना प्रशासक बैठाया था। आरबीआई द्वारा नियुक्त प्रशासक डीएचएफएल के लिए समाधान पेश करना है
कंपनी संचालन से जुड़ी चिंताओं और बॉन्ड की देनदारी चुकाने में चूक के चलते आरबीआई को ऐसा करना पड़ा था। तो जो एफडी या बॉन्ड या डिवेंचर कैटेगरी है उनको 4 कैटेगरी में बांटा जाएगा रिजोल्यूशन प्रस्ताव के मुताबिक। और जो पहली कैटेगरी है उसमें 2 लाख रुपए तक के दावा करने वाले निवेशक रहेंगे और 2 लाख तक जिनका दावा रहेगा उनके पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन मूलधन ही वापस मिलेगा, ब्याज वापस नहीं मिलेगा। अब जो दूसरी कैटेगरी है वो 2 लाख से 5 लाख तक दावा करने वालों के लिए है। तीसरी कैटेगरी 5 लाख से 10 लाख रुपए तक दावा करने वालों के लिए है और चौथी कैटेगरी 10 लाख से ज्यादा रकम के दावा करने वाले लोगों के लिए है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि डीएचएफएल के निवेशकों का 60 से 75% तक अपने पैसे से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि 2 लाख तक ही मूलधन वापस मिलने की उम्मीद है रिजोल्यूशन प्रस्ताव के मुताबिक। माना जा रहा है कि पिरामल कैपिटल और हाउसिंग फाइनेंस, जिसे डीएचएफएल को अधिग्रहण करने का बहुमत मिला है, एफडी निवेशकों को पैसे देने के लिए अलग से फंड रखा होगा। उधर इसमें एक और मोड़ आ गया है डीएचएफएल मामले में कि जो डीएचएफएल की एक प्रमुख निवेशक कंपनी है 63 मून्स टेक्नोलॉजीज, जिसका पहले नाम था फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, उसने एनसीएलटी के रिजोल्यूशन प्रस्ताव का विरोध किया है और कई सवाल खड़े किए हैं। साथ ही साथ 63 मून्स टेक्नोलॉजी ने सभी एफडी और एनसीडी होल्डर्स को भी रिजोल्यूशन प्रस्ताव के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए साथ आने की अपील की है। तो साथ आने से अगर आपको फायदा होता है तो जरूर साथ आइए और अपने पूरे पैसे वापस लड़ने के लिए लड़ाई लड़िए। एक आम निवेशक होने के नाते हम तो चाहेंगे कि डीएचएफएल का संकट जल्द से जल्द और सही तरीके से निपटारा हो, और इस तरह से निपटारा हो उस संकट का कि आम निवेशकों का भरोसा फाइनेंशियल सिस्टम पर, बैंक पर, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों पर, कोऑपरेटिव बैंक्स पर बना रहे और बिना किसी डर या आशंका के एफडी जैसे आसान निवेश साधनों में लोग पैसा निवेश करते रहें। तो आज इतना ही, नमस्कार।